जैसे कोई हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ा हो तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, ऐसे ये मोह की बेड़ियां हैं जो साधक को आगे नहीं बढ़ने देती। एक बेड़ी जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन सुहृद भवन परिवारा, ये सब बेड़ियां ही तो हैं। कोई विवेकवान दृढ़ता पूर्वक जिसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति का उद्देश्य कर लिया है, वही इन बेड़ियों को तोड़ पाता है। ये भगवान की माया के द्वारा मोह जनित ऐसी बेड़ियां हैं कि हम इन्हें सत्य मान करके, इन्हें अपना मान करके, अपने हितैषी मान करके इन्हें हम स्वीकार कर लेते हैं और स्वयं बंधन में बंध जाते हैं। अपने माने हुए बंधन को हम स्वयं दृढ़ कर देते हैं। आपको ही छोड़ना होगा, कोई आपको बांधे नहीं है, आपको ही छोड़ना होगा। आपको स्वीकृति बदलनी होगी, आपको अपना राग बदलना होगा। जो राग संसार के प्रति है वो प्रियालाल के प्रति, प्रियालाल के प्रति सीधे किसी का राग नहीं परिवर्तित होता। इसलिए भगवत प्रेमी महात्माओं के प्रति जो संसार के प्रति आसक्ति है, यदि वो संत सदगुरुदेव के प्रति हो जाए तो वही मोक्ष का खुला हुआ द्वार बन जाती है। ऐसा भगवान कपिल देव जी कहते हैं। पहला दृढ़ निश्चय करें कि मुझे अब सब कुछ सहना है, लेकिन प्रिया प्रीतम से बिलग नहीं रहना है। कोई भी वृत्ति, कोई भी क्षण हम श्यामा श्याम के चिंतन से रहित नहीं होंगे। चाहे जितना मुझे बाहरी दुख दिया जाए, बाहरी प्रतिकूलता दी जाए, हम विचलित नहीं होंगे। नानक साहब जी कहते हैं, वही उपासक अपने हृदय में भगवत प्रकाश का अनुभव कर पाता है। उसी प्रकाश में वो जो भावना करता है इष्ट की, चाहे वो राधे श्याम की, चाहे सियाराम की, या जो भी भगवान नाम की, वो अपने हृदय में देखता है। उसी ब्रह्म के प्रकाश में अपने आराध्य देव का साक्षात्कार पाता है। कौन सा उपासक? जो बाहरी दुख को दुख मान करके भगवद विस्मरण के गर्त में नहीं पड़ता। ये आएंगे, इसका नाम दुखालय है। भले आपको भ्रम से लग रहा हो कि मैं सुखी हूं, बहुत हमारी सब कामनाओं की पूर्ति होती है, जो मैं चाहता हूं वो पूर्ण हो जाता है, सब भ्रम है। जब चाह ही मिट जाए तब मानना कि आप पूर्ण की तरफ जा रहे हैं। चाह हुई और पूर्ण हो गई, ये तो सुकृत का फल है, ये विश्राम थोड़ी है। विश्राम तो ये जा ही न चाही कबों कछ, ये विश्राम भूमि है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, ये विश्राम भूमि है। यहां न कोई शोक है, न कोई चाह है। आप ऐसे धैर्यवान बनो, नहीं तो विचलित हो जाओगे। कोई भी दुख, विपत्ति, संकट आपके जीवन में आए तो आप भगवत स्मरण न छोड़ना, बस इतनी बात आप पकड़े रहना। अगर स्मरण छूट गया तो वो विपत्ति वास्तविक विपत्ति हो गई। यदि स्मरण हो रहा तो विपत्ति संपत्ति बन जाएगी, विपत्ति आनंद का स्वरूप बन जाएगा। भगवत स्मरण परायण साधक के मार्ग का हर सूल फूल बन जाता है। भगवत विमुख जीव के मार्ग का हर फूल सूल बन जाता है। सावधान होकर के इस बात पर ध्यान दें। भगवत मार्ग का उपासक भगवत स्मृति परायण होकर जब कदम आगे बढ़ाता है तो हर सूल फूल बन जाता है। कहीं ऐसी कोई बाधा नहीं कि उसे परास्त कर सके।